बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आपको किचन में जो रुमाल गंदे हो जाते हैं रोटियों वाले और जो डस्टर होते हैं उनको इस सफाई में आपको दिखाऊंगी और करके भी दिखाऊंगी आपको कि ये किस तरीके से आपने साफ़ करने हैं, और तवा साफ़ करने का तरीका फिर बताऊंगी। पहले भी मैंने आपको बहुत से तरीके तवा साफ़ करने वाले सिखाए हैं और आपने ये भी तरीका देखना है कि आपने अपने तवे को किस तरह साफ़ रखना है और इससे आपकी रोटियां पराठे वगैरह अच्छे बनेंगे। क्योंकि जब हम इस पर रोटियां या पराठे बनाते हैं तो इसमें ग्रीस, ऑयल और घी जम जाता है। जब हम दोबारा खुश्क रोटी बनाना चाहते हैं तो उस पर ये ऑयल वगैरह और ग्रीस लग जाती है, जिससे रोटी कड़वी भी हो जाती है और उसका जायका भी ठीक नहीं आता। इसलिए मैं आपको तवे की सफाई बताती रहती हूँ कि आप इसे ज़रूर देखा करें और अपने तवे को साफ़ रखा करें। ये देखें, अब मैंने ये तवा जो आपको मैं दिखा रही हूँ, इसको मैंने चूल्हे पे बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है। और जब ये बहुत तेज़ गर्म हो गया तो फिर मैंने इसको उतार के छुरी के साथ इसको अच्छे से खुरच लिया है। अब ये देखें, गर्म करने के बाद इस खुरचने से इसमें से कितना ज़्यादा ये छिलके उतर रहे हैं काले, और तवे को जिस तरह इन्होंने ग्रीस लगाई हुई है वो सब इस छुरी की नोक से और रगड़ने से तवा हमारा बहुत सारा इस पे से गंद उतर रहा है। और आप भी इसको यही तरीका दीजिए और आपका तवा साफ़ सुथरा नए जैसा हो जाएगा। जब आप रोटी बनाएंगी तो ये रोटी बहुत ही आपकी साफ़ और फुलके बहुत अच्छे बनेंगे। तो आप अपने तवे को हमेशा साफ़ रखें। मैं आपको बहुत से तरीके में ये बता चुकी हूँ कि ये आपने तवा किस तरह साफ़ करना है। पहले भी मैंने आपको बहुत तरीके बताए हैं, आप वो भी नोट डाउन कर चुके होंगे और इसी तरीके से आपने तवे को साफ़ करते होंगे। और आज फिर मैं आपको बता रही हूँ कि देखें, ये तवा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और इस पर ये सिकड़ी सी जम जाती है और इससे रोटियाँ अच्छी नहीं बनती। और इसलिए इसको मैंने आगे से और इस तवे के निचले हिस्से को भी अच्छे से खुरच के साफ़ कर लिया है। और अब आप देख लें कि ये सारा इस पे जो पिपड़ियाँ लगी हुई थी ग्रीस की, ऑयल की, घी की, वो मैंने कैसे गर्म करके इनको उतार दिया है और ये प्लेन हो चुका है। अब इस पे कोई ऐसी चीज़ नहीं, आप देख लें किस तरह से ये मैंने रगड़ रगड़ के इसकी ग्रीस उतारी है और इसकी सफाई अब आसान हो गई है रगड़ने से। और जब तक आप इस पे ये छिलके काले नहीं उतारेंगे तो ये तवा साफ़ नहीं होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब ये देखें, तवे को मैंने ऊपर से नीचे तक जितना भी है तारों के साथ कोई भी डिटर्जेंट लगा लीजिए और इसको अच्छे से आप साफ़ कर लीजिए। आप देखिएगा कि कमाल की रोटियां आपकी तैयार होंगी। अब मैं आपको किचन में जो हमारे रुमाल होते हैं जिसमें हम रोटियां रखते हैं उनकी सफाई और डस्टर वगैरह जो होते हैं जिसमें मिट्टी वगैरह लग जाती है। और आपको पता है कि जो किचन के रुमाल हैं वो भी बहुत जल्द गंदे हो जाते हैं और उन पे ग्रीस, ऑयल, चिपकन हो जाती है, तो उनको भी सफाई आप करें। अक्सर लोग तंग आ जाते हैं, धो कर फेंक देते हैं। आप इसको एक अच्छे तरीके से धो लें तो फिर ये साफ़ सुथरे हो जाएंगे और देखने के काबिल भी होंगे और इस्तेमाल के काबिल भी होंगे। अब मैंने 3 डब्बे लिए हैं पानी के और मैंने एक कढ़ाई में डाल दिए हैं। उसमें 1 टेबल स्पून भर के मैंने नमक डाल दिया है। नमक तो हर घर में मौजूद होता है। आपने भी 1 टेबल स्पून नमक लेके इसमें डाल देना है और फिर उसमें आपने 1 चम्मच मीठा सोडा, जिससे हम चने गलाते हैं, और ये दोनों चीज़ें इनको पानी में डाल के आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें मैंने और डालनी हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। जब रुमाल में हम रोटियां पराठे रखते हैं तो वो घी वाले ग्रीसी हो जाते हैं और फिर दिल नहीं करता कि वो
गंदे हों तो खाना खाने को दिल नहीं करता, रोटी पकड़ने को दिल नहीं करता। इसलिए साफ़ सुथरे रुमाल घर में रखिए। अब आपने सफ़ेद सिरका लेना है, उसके 2 कैप भर के आप डाल दीजिए। अगर आपने 2 कैप नहीं डालने तो टेबल स्पून भर के डाल दीजिए, वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। अगर आपके पास सफ़ेद सिरका मौजूद नहीं है तो आप एक लेमन यूज़ कर सकती हैं और इसके छिलके भी इसमें आप डाल सकती हैं पानी में। तो जब हम इसको तैयार करेंगे तो छिलके भी इसमें काम आएंगे। अब मैंने इनको अच्छे से फिर दोबारा सिरका डालने के बाद पानी को मिक्स कर दिया है, ताकि जो चीज़ें हमने इसमें डाली हैं वो पानी में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब आपने 1 टेबल स्पून सर्फ़ लेना है, वो भी इसमें आपने शामिल कर देना है, ताकि वो भी इसमें इन तमाम चीज़ों में शामिल हो जाए और ये तमाम चीज़ें मिलके एक पावर वाला पानी तैयार हो जाएगा। जो हमारे रोटियों के रुमाल हैं वो इसमें हम इनको अच्छे से साफ़ करेंगे और ये तमाम चीज़ें इसमें से साफ़ कर देगा। अब मैंने घर में क्लीनर बना के रखा हुआ है, वो क्लीनर भी मैं इसमें डाल दूँगी और इसको भी मैं शामिल कर दूँगी पानी में। क्लीनर बनाने का तरीका भी मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है, वही मेरे पास है, उसको मैं इसमें थोड़ा सा डाल लेती हूँ और फिर मैं ये रुमाल वगैरह, डस्टर वगैरह इसी में साफ़ कर लेती हूँ। ये देखें, आप कहेंगे कि रुमाल कोई इतनी कीमती तो नहीं, हम दोबारा ख़रीद लेंगे, लेकिन जब हमारे पास एक चीज़ है, अगर वो थोड़ी सी गंदी हो गई है तो हम उसको साफ़ करने का तरीका अच्छा से इस्तेमाल कर लें तो हमें नए रुमाल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये तमाम रुमाल मैंने इसी पानी में डाल देने हैं जिसमें ये तमाम चीज़ें मैंने डाली हैं और इसको मैं अच्छे से डुबो दूँगी। जब ये अच्छे से डिप हो जाएंगे तो फिर कुछ देर के लिए मैं इसे रख दूँगी, ताकि इसकी मैल कुचैल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसमें से निकलना शुरू हो जाए। अब 1 डब्बा भर के पानी का और डाल लीजिए अगर पानी की ज़रूरत है, अगर नहीं तो पानी इतना ही काफ़ी है। अब इसमें ज़रूरत थी इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी और डाल लिया है, ताकि जब हम पानी को बॉईल करें तो ये कपड़े हमारे इसमें अच्छे से साफ़ हो जाएं और इसमें ग्रीस, घी वगैरह और मैल निकल जाए। अब मैं इसको चूल्हे पर चढ़ा दूँगी और इसको अच्छे से बॉईल करूँगी, ताकि इस पानी से जिसमें हमने तमाम चीज़ें डाली हैं, मिक्स की हैं, वो इस पे असर करे। और जब आप इसको बॉईल करेंगी तो देखिए आपके ये रुमाल चमक जाएंगे और आप ख़ुद हैरान हो जाएंगी कि आपके रुमाल किस कदर साफ़ हो चुके हैं। और आइंदा भी आप ये तरीका इस्तेमाल करेंगी। जब आपको ये मेरा तरीका अच्छा लगे तो आप अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर करें और मुझे भी एक कमेंट ज़रूर करें। ये देखें, अब पानी बॉयल हो रहा है और इसमें जितनी इसमें मैल कुचैल चिकनाई है वो सारी पानी में आ जाएगी और हमारे कपड़ा साफ़ हो जाएगा जो कि हमने इसमें शामिल किया है। ये आप किसी भी ऐसे कपड़े को जिसमें ग्रीस वगैरह, ऑयल वगैरह हो, तो आप इस तरीके को यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है। अब ये कुछ देर के लिए इसको पानी में बॉईल करेंगे और फिर इसको हम तैयार करेंगे। अब आप इसको कढ़ाई में अच्छे से बॉईल कर लीजिए और फिर आपने थोड़ी देर के बाद इसको कढ़ाई को उतार लेना है और ये रुमाल आपने धो लेने हैं, क्योंकि अब माशाल्लाह से बहुत साफ़ हो चुके हैं। इसमें से बहुत ज़्यादा मैल कुचैल निकली है, ऑयल निकला है, ग्रीस निकली है। अब मैंने इसको निकाल लिया है। अब इनको मैं अच्छे से साफ़ पानी से धो लूँगी। ये देखिए कितने ज़बरदस्त रुमाल माशाल्लाह से चमक गए हैं। और अगली टिप है हमारी घर की सफाई। ये जो झाड़ू है, बांस का झाड़ू, इसको हम घर में बहुत इस्तेमाल करते हैं, यानी धोने के लिए। और वैसे भी सूखा फेरना हो तो वो इससे ठीक से इस मिट्टी वगैरह नहीं निकलती, लेकिन सफाई तो चलो हो जाती है जैसी भी है। लेकिन मैं आपको एक और तरीका बता रही हूँ कि आपने इस बांसी झाड़ू के ऊपर इसको पूरे कपड़े के साथ कवर कर लेना है और जब आप सफाई करें तो इसको कवर करेंगी जब, तो फेरेंगी तो जितनी मिट्टी और जितनी डस्ट है वो सारी इसमें जज्ब हो जाएगी और सफाई बहुत आसान हो जाएगी। ये देखें इस तरह, जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप कोई कपड़ा ले लें और इस कपड़े को झाड़ू के ऊपर चढ़ा दें
और फिर देखिएगा कि जब आप दोबारा इसके साथ सफाई करेंगी तो जो मिट्टी है और डस्ट वगैरह उसकी सफाई बड़ी आसान हो जाएगी और आपका फ़र्श साफ़ सुथरा हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से आपने इस पे कपड़ा चढ़ाना है और फिर इसकी सफाई शुरू करनी है। आप इसी तरीके को फॉलो करें और फिर इसको इस तरीके से इस्तेमाल करें। आप ये देखें, ये तो एक यूनिक तरीका है और दूसरा सफाई के लिए हमें आसानी हो जाएगी। आप ये देख लें, इस पे मैंने पूरा कपड़ा चढ़ा दिया है और इसको मैं अब इस तरीके से फ़र्श पे फेरूंगी ताकि अगर कोई मिट्टी वगैरह जमी हुई है तो इससे ये सफाई आसान हो जाएगी। और इससे दूसरा भी तरीका एक हो जाता है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि जब हम कपड़ा इसके ऊपर चढ़ा देंगे फिर ये जाले और दीवारें और दीवारों के कोनों पे जाले जम जाते हैं और मिट्टी वगैरह जमी होती है। खाली झाड़ू फेरे तो इतनी साफ़ नहीं होती, जब हम कपड़ा चढ़ा लेंगे ऊपर तो कपड़ा इससे बड़े अच्छे तरीके से इसके ऊपर फेर देंगे और फिर जितने जाले हैं और मिट्टी है इससे साफ़ हो जाएगी। ये देखें, दीवारें, छत, इस पे आपने अच्छे से झाड़ू को रगड़ लेना है और जितनी डस्ट, मिट्टी और कॉर्नर में जो कोनों में आप देखती हैं कि जाले फंसे होते हैं वो इससे निकल जाएंगे, जिस तरह के मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सारी दीवारें हैं, इस पे बहुत जल्द जाले जमा हो जाते हैं और उतारने मुश्किल हो जाते हैं खाली झाड़ू फेरने से। या इसके पीछे अगर ज़्यादा छत आपकी बड़ी है तो डंडी लगा लें और लंबा करके इसको आप अच्छे से दीवारों पे रगड़ लें। फिर देखिएगा कि आपकी दीवारें चमक जाएंगी और साफ़ सुथरी हो जाएंगी। ये देखें कितने जाले इसमें आए हैं, ये कपड़ा लगाने से कितनी सफाई हुई है और कितनी मैल उतरी है, ये आप देख रही हैं। चमक गई हैं दीवारें खाली कपड़ा लगाने से। वैसे ये सफाई इतनी अच्छी नहीं होती, इस कपड़े चढ़ाने से बहुत अच्छी सफाई हो जाती है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ